कबीरा हरि की भक्ति करो और जब तक स्वस्थ शरीर वृद्ध भय क्या कार्य जब हाड़ हाड़ में पीड़ रे भैया हाड़ हाड़ में करें। स्वस्ति वाचन होगा, इनका सम्मान करें। स्वस्ति न इंद्रो हृदस्र्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीकरस्वा मरुतः पुष्टिमातिरः शुभं जामानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागवन्देह भद्रं कर्णे षडयामे देवा भद्रं पश्येमाख्यवजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा ब्रह्मसेवहि देवहितञ्जदायो शतमिन्नो सारिदो अर्घ्यं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुवृक्षाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। बोले भाग्यवान लाल की जय, सतगुरु महाराज की। 21 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 7 दिन संतों के सानिध्य में कथा हुई है। हर व्यक्ति का जीवन संतों से जुड़ा होना चाहिए। अगर संतों से जुड़ा जीवन नहीं है तो नारकी जीवन है, राक्षसी जीवन है। इसलिए मैं व्यासपीठ से आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि भाई जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे हैं और हम कथा का भी श्रवण कर रहे हैं, सत्संग का भी श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत की कथा जो है मनुष्य को एक ऐसे ज्ञान की ओर ले जा रही है कि जो ज्ञान जीवन का सार है। एक ऐसे भजन की ओर मनुष्य को संकेत कर रही है कि हे मानव, अगर तूने इस जीवन के अंदर संसार के सारे कार्यों को किया, धन कमाया, पुत्र परिवार को पाला, कोठी बंगलों को भी बनाया, प्रॉपर्टी भी इकट्ठा कर ली, पर सब कुछ करके अगर भगवान के भजन को नहीं किया तो फिर उस भगवान के भजन को किए बगैर मनुष्य का ये जो जीवन है ये बेकार है। भटकत जुग बीते, भटकत जुग बीते, भटकत जुग बीते, भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते, जग अटवी भटकत जुग बीते। अब चलो हरि नगरी हो, भजन बिनु बीते, उमर सगरी हो, भजन बिनु भजन बिनु बीते, उमर सगरी हो, भजन
जी करो ये माइक से। श्याम प्रेम नगरी हो भजन बिनु बीती उमर सगरी हो भजन बिनु बीती उमर सगरी भजन बिनु बीती उमर सगरी बीती उमर सगरी हो उमर सगरी हो उमर सगरी हो उमर सगरी हो भजन बिनु बीती उमर सगरी हो भजन बिनु बीती उमर सगरी हो भजन बिनु। अब पूजनीय अंबालिका बाई जी अपने विचार रख रहे हैं। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आध्यात्मिक मंच पर विराजमान संत समाज और हमारे अवधेश मिश्रा जी और हमारे मानवथान सेवा समिति के सभी कार्यकर्तागण और जो श्रवण सिंह बाबा जी हैं, सबसे पहले तो उनको एक बार ताली बजा के आप बधाइयाँ जरूर दें, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से मनोकामना थी, इच्छा थी कि हमारे ग्राम में संत समाज इकट्ठा हो, ज्ञान की चर्चा हो, भागवत कथा हो। और उन्होंने इच्छा की तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी किया। रामायण में है, जो इच्छा करो मन माही और प्रभु कृपा कुछ भी दुर्लभ नहीं। इच्छा हो, इच्छा अगर मन में हो तो कृपा साथ लग जाती है। और उन्होंने मन में इच्छा प्रकट की और भगवान की कृपा साथ लग गई। और कृपा भगवान की जब साथ लग गई तो भगवान की कृपा तो फिर किसी की भी चाबी घुमा देगा, वो किसी से भी काम करा लेगा। कृपा में बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। जननी जने तो भक्त जन, अगर माता जन्म दे, किसको दे? जननी जने तो भक्त, भगत को जन्म दे। ऐसा नहीं कहा जननी जने तो कलेक्टर को जन्म दे या जननी जने तो मिनिस्टर को जन्म दे, करे जननी जने तो भक्त, भगत को जन्म दे। भाइयों बहनों माताओं, भगत के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि भक्त का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा दर्जा है। भगत से ऊंचा दर्जा दुनिया में किसी का नहीं है। आप कहेंगे भक्त का ऊंचा दर्जा कैसे है? तो आप सभी सुनते हैं कि माता अनसुईया के द्वार और भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। 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 क्या कह रहे हैं? जरा ध्यान दो, क्या कह रहे हैं कि माता अनसुईया के द्वार और भिक्षा मांगे हाथ, हाथ फैला रहे। कौन फैला रहे? आप अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, लेकिन आप हाथ फैलाते हैं किसके आगे? किसके आगे? भगवान के आगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार और भिक्षा मांगे हाथ। कौन मांग रहा है? भगवान मांग रहा है। आप सोचिए एक भक्त का दर्जा कितना ऊंचा दर्जा होता है।
भक्ति करने वाले का पद कितना बड़ा होता है कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जैसी महाशक्ति उनके आगे झोली फैलाए खड़े हुए। काय का प्रभाव है? विद्युता का। बोलो, काय का प्रभाव है? भाइयों बहनों माताओं, भक्ति किया, ध्यान किया, सुमन किया। सुमन की ताकत से, ध्यान की ताकत से, भजन की ताकत से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भीख मांगना पड़ा। किसके आगे? अनसुईया माता के आगे। तो अब आप बताइए, जिस भक्ति के आगे भगवान भिखारी बन गए तो उस भक्ति में मन को लगाना चाहिए कि नहीं? बोलो, सही से बताओ। लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए? मनुष्य चोले में या भैंस के चोले में? सही से बताओ। मनुष्य के चोले में। और अगर मनुष्य को कहो भगवान का भजन करते हो, भगवान का भजन करते हो, मनुष्य को अगर आप पूछो कि भगवान का भजन करते हो, तो अगर बच्चे को पूछो तो वो कह देगा अभी से। हम लोग कई बार बच्चों को पूछते हैं, बच्चों तुम भजन करते हो? वो कहते हैं अभी से, अभी से मेरी उम्र भजन की दिख रही अभी। ये बच्चों का जवाब है। और जवान को पूछो भगवान का भजन करते हो, प्रभु का ध्यान करते हो, तो जवान क्या कहता है कि अरे अभी तो कमाने के दिन है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, अभी भगवान के भजन की उम्र कहाँ हुई है। भजन तो बूढ़ों को करना चाहिए, बूढ़े लोगों को भजन करना चाहिए। और बूढ़ों को पूछो भाई तुम भजन करते हो? बुजुर्ग जो लोग हैं उनको पूछो भजन करते हो? तो वो क्या कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में होता नहीं है। जरा ध्यान दो, ये बात महात्मा कबीर भी कह रहे हैं कि कबीरा हरि की भक्ति करो और जब तक स्वस्थ शरीर, वृद्ध भय क्या कार्य, जब हाड़ हाड़ में पीड़ रे भैया, हाड़ हाड़ में। महात्मा कबीर कह रहे हैं कि कबीरा हरि की भक्ति करो जब तक स्वस्थ शरीर, और वृद्ध भय बुढ़ापे में क्या करोगे? जब हाड़ हाड़ में पीड़ करे, नस नस में दर्द भर जाएगा। भजन भगवान का नहीं होगा। जब नस नस में दर्द भर जाएगा तो भजन किसका होगा? दर्द का या भगवान का? दर्द का। और मुक्ति कैसे मिलेगी? दर्द के भजन से या भगवान के भजन से? तो इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा जब तक स्वस्थ शरीर कबीरा हरि का भजन कर। भजन कर लो जब तक स्वस्थ शरीर है। अब भजन क्या है? हम सोचते हैं हम तो जाते हैं भगवान शिव के यहाँ, एक साल में एक बार जो है कमर चढ़ा के आ जाते हैं। हम तो जो है व्रत रखते हैं, पूर्णमासी अमावस्या की हम कथा करते हैं। हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या गीता रामायण के अनुकूल है? रामायण भक्ति कहाँ बता रही है? गीता में भक्ति कहाँ बताई है? कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? आप जरा ध्यान दो, कृष्ण भगवान का वचन क्या है? क्या कह रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तृष्टि अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर जो है वो सबके हृदय के अंदर में विराजमान है। अब आप बताइए भजन किसका करना है? भगवान का ही तो करना है। और भगवान कहाँ? कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भगवान कहाँ है? कृष्ण भगवान का वचन है। ताने कृष्ण भगवान कह रहे हैं ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। और भजन किसका करना है? ईश्वर का करना है। और ईश्वर कहाँ है? तो कह रहे हृदय सर्वश्रेष्ठम, सबके हृदय में है। और ये गीता ही नहीं कह रही है। अगर आप रामायण में आओ तो रामायण में कह रहे हैं, क्या कहा तुलसीदास जी ने कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारे, सकल जीव जग दीन दुखारे। रामचरितमानस में इधर तो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे
हृदय सर्वस्व स्तंभ, सबके हृदय में प्रभु बैठा है, सबके हृदय में विराजमान है। और इधर रामायणकारी अस प्रभु हृदय का बता रही, प्रभु को का बता रही, अस प्रभु हृदय। इधर तुलसी जी के पास आओ, वो क्या करे, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी जी कहा बता रहे, कृष्ण भगवान का वचन है, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल मन लगा देना। कथा बहुत सुन ली, भागवत बहुत सुन ली, बहुत तीर्थ यात्रा कर लिया, लेकिन महापुरुषों की वाणी को आप अपने अंदर में घुसने नहीं दे रहे। ये दुर्भाग्य है कि हम महापुरुषों की बातों को ठुकराने में लगे हैं, हम उनकी आज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ईश्वर हृदय सर्वस्व स्तंभ, सबके हृदय में है। इधर रामायणकारी अस प्रभु हृदय, प्रभु हृदय में है। और इधर तुलसी जी क्या कर रहे हैं, घट में है। कहाँ है, घट में है। और सूझे नहीं, सूझे का मतलब क्या होता है, मतलब हृदय वाले को देखे नहीं, उसका दर्शन नहीं करे। तो तुलसी जी क्या कर रहे हैं, लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी को लानत है, धिक्कार है। कौन सी जिंदगी को धिक्कार है, घट में है और उसे देखे नहीं, घट वाले को, हृदय वाले को देखे नहीं। तो उसके लिए क्या कहा, लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी को लानत है, धिक्कार है। अब जरा ध्यान दो, कृष्ण भगवान ने कहा हृदय सर्वस्व स्तंभ, रामायण कह रही अस प्रभु हृदय, तुलसी जी कह रहे घट में है, और कबीर जी क्या कह रहे, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं द्वारिका में है। क्या बोल रहे, तेरा साईं मथुरा में है। कहाँ बोल रहे, तेरा साईं तुझ में है, तेरे हृदय में है। अब जरा ध्यान दो, गीता कह रही हृदय में, रामायण कह रही हृदय में, तुलसी जी कह रहे हैं हृदय में, कबीर जी कह रहे हैं हृदय में, और गुरु नानक साहब जी के पास आओ, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या वचन है, काहे रे बन खोजन जाई। ए दुनिया के लोगों, बाहर कहाँ भागे जा रहे हो, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तोहरे संग समाई, पुष्प मद जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, ऐसे ही हरि बस ही निरंतर, और घट में खोजो, कहाँ खोजो, घट में खोजो भाई। अब आप जरा ध्यान दें, सारे ग्रंथ कह रहे हैं हृदय में उसे प्राप्त कर लो, हृदय सर्वस्व स्तंभ हृदय में है। और फिर क्या कहा, पश्च में योगेश्वरम, हृदय वाले को देखिए। बोलो गीता में है ये शब्द कि नहीं है, गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हृदय सर्वस्व स्तंभ हृदय में है, और हृदय वाले को कहा पश्च में योगेश्वरम, मुझ योगेश्वर को देखिए, देखने को कहा। में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हृदय सर्वस्व स्तंभ सबके हृदय में है। और आप बताइए, भगवान राम जब हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने हृदय के भीतर में दिखाया, और जौहरी ने जब ताना मारा तो बताओ कहाँ फाड़ के दिखाया, क्या फाड़ा, क्या फाड़ा, हृदय फाड़ के दिखा दिया, सीना फाड़ के दिखा दिया। भाइयों बहनों माताओं, जरा विचार करो, प्रभु राम ने हनुमान जी को ज्ञान दिया तो हृदय वाले को बताया कि बाहर वाले को, किसको बताया, हृदय वाले को। भगवान राम आए, हृदय वाले को बता दिया। भगवान विष्णु आए, नारद को हृदय वाले को बता दिया। भगवान कृष्ण आए, हृदय वाले को बता दिया। और आज गुरु महाराज जी आए हैं, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी आए हैं। बहनों माताओं, आज वही ज्ञान विष्णु भगवान वाला, राम भगवान वाला, कृष्ण भगवान वाला आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी इस धरातल पर देने के लिए आए हुए। लेकिन याद रखने लेना, भगवान विष्णु आए, अहंकारी व्यक्ति समय के महापुरुष का फायदा नहीं ले पाया। भगवान राम आए, रावण बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान राम का फायदा नहीं ले पाया। सामने था
लेकिन भगवान राम से वो ज्ञान जो हनुमान ने पाया वो नहीं प्राप्त कर पाया। भगवान श्री कृष्ण आए, दुर्योधन बुद्धि जब हो गई, दुर्योधन जैसा विचार हो गया, तो उसने भी भगवान कृष्ण से फायदा नहीं ले पाया। जबकि भगवान कृष्ण तो उसके घर में ही शांति दूत बन के चले गए। तो बोलो फायदा लिया क्या? बोलो दुर्योधन ने फायदा लिया? नहीं लिया। दुर्योधन वाली अगर बुद्धि बना ली, कंस वाली अगर बुद्धि बना दी, रावण वाली बुद्धि बना दी, तो आज भी साकार महापुरुष का फायदा मिलने वाला नहीं है। और बुद्धि विभीषण बुद्धि बन गई। भगवान राम ने जब आदेश दिया हनुमान जी को कि जाओ सीता की खोज करके लाओ, सुग्रीव ने कहा कि जाओ पता करके आओ। हनुमान जी जब लंका पहुंचे हैं, विभीषण से भेंट हो गई और विभीषण को जब एक ही बार कहा, राम भजे हित हो ही तुम्हारा, तुम्हारा हित प्रभु के भजन से होगा, तुम्हारा कल्याण प्रभु के ध्यान से होगा, तुम्हारा उद्धार प्रभु के सुमरन से होगा। और बात विभीषण ने मान ली कि नहीं मानी? मानी या नहीं? मान ली। राम की और हनुमान जी की बात विभीषण ने मान ली। एक ही बार कहा कि 100 बार कहा था? बोलो, एक ही बार हनुमान जी ने कहा और विभीषण ने बात मान ली। तो आप बताइए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो सारा नगर धू धू करके जल रहा है, लेकिन एक घर नहीं जल रहा। कौन सा? कि एक विभीषण कर घर नाही, एक विभीषण कर घर नाही। सारा नगर जल रहा है, सारा लंका जल रही है, लेकिन एक बच गया। कौन बच गया? कौन बच गया? जो भगवान, जो हनुमान की, जो संत की बात मान लिया। बात मानने वाला बच गया कि नहीं बच गया? बोलो बचा कि नहीं बचा? बच गया। बात मानी प्रहलाद ने, पिता ने खौलते तेल में डाल दिया। बचा कि नहीं बचा? बचा। बात मानी महारानी मीरा ने, संत रविदास जी अंत की बात मीरा ने मान ली और राणा ने जहर दे दिया, लेकिन फिर भी वहां बचाव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सच सच बताओ। बचाव हो गया। कहने का भावार्थ है, संत की बात अगर मान ली तो जीवन में कोई भी बाल माका करने वाला पैदा नहीं है। ब्रह्मानंद जी का वचन, ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, नजरों से देख प्यारे ईश्वर है पास तेरे, क्या ढूंढता है बन में और तन में कभी न हेरे। कह रहा तन में कभी नहीं देखता और बल्कि तन में नबज पकड़ता है। अगर नबज नहीं मिली तो हृदय पे हाथ रखता है और धड़कन मिल गई तो क्या कहता? राम अभी है। धड़कन मिल गई तो क्या बोलते हो? राम, राम है। कैसे पता लग गया राम है? पता कैसे लग गया? धड़कन मिली तो पता लग गया राम है। अगर ये धड़कन चल रही है तो ये धड़कन को चलाने का काम ही राम करता है। और जब धड़कन बंद हो गई तो क्या कहते? राम तो चले गए, राम गए। भाइयों बहनों माताओं, धड़कना बंद, राम का काम बंद, खत्म, राम चले गए। भाइयों बहनों माताओं, राम है कहाँ फिर? जब धड़कन चल रही थी तो राम था और धड़कन बंद है तो राम गए, तो राम है कहाँ? राम है कहाँ? संत कह रहे हैं कि दिल की धड़कन में तेरे छुपा है राज, इतना नहीं तूने जाना। दिल के धड़कन में तेरे छुपा है राज, इतना नहीं तूने जाना। दिल के धड़कन में तेरे छुपा है राज, इतना नहीं तूने जाना। ओ दिल के धड़कन में तेरे छुपा है राज, इतना नहीं तूने जाना। जरा ध्यान दो, इधर तो ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि नजरों से देख प्यारे ईश्वर है पास तेरे, क्या ढूंढता है बन में और तन में कभी ना हेरे।
तन में ढूंढ नहीं रहा। और इधर संत गा रहे हैं कि दिल की धड़कन में तेरे छुपा है, राज इतना नहीं तूने जाना, और ढूंढता है पहाड़ जंगलों में, हुआ गाफिल बना तू दीवाना। दीवाना बने, दीवाना कैसे बने? तो संत कह रहे, क्या कह रहे संत कि दीवाना ऐसा बना कि खुद में हृदय में परमात्मा है। गीता कह रही हृदय सर्वस्वतम, रामायण कह रही अस प्रभु हृदय, तुलसी जी कह रहे हैं घट में है, कबीर जी कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है, और ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है। पुष्प माह जिस ज्यों बास बसत है, मुकुर माह जस ठाई, ऐसे ही हरि बसही निरंतर, और घट में खोजो। कहाँ खोजने को कह रहे हैं? कहाँ खोजने को? और जा कहाँ को रहे? बोलो जा कहाँ को रहे? एड्रेस यहाँ का मिला था, ध्यान दो, एड्रेस यहाँ का मिला था औरंगाबाद का। तो सब लोग उठ उठ के औरंगाबाद आ गए कि भागवत औरंगाबाद में हो रही है। सब लोग चल के यहाँ पहुंच गए। और गीता में एड्रेस कहाँ का है? कहाँ का है? हृदय सर्वस्वतम, हृदय का एड्रेस है। और भागे कहाँ को जा रहे हो? कहाँ को भाग रहे हो? बोलो। रामायण में एड्रेस है कहाँ का? अस प्रभु हृदय। कहाँ का एड्रेस है? हृदय का। और भागे कहाँ को जा रहे हो? सही चल रहे ना? बोलो बिल्कुल सही चल रहे ना? भाइयों बहनों माताओं, संत कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं विद आवे हाथ, कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीना साथ। हृदय में परमात्मा है, लेकिन दौलत का नशा है, जवानी का नशा है, परिवार का नशा है, जायदाद का नशा है, विद्युता का नशा है। ये नशा हृदय में बैठे हुए परमात्मा को समझने नहीं दे रहा है। गीता समझाने का प्रयास कर रही है, रामायण समझाने का प्रयास कर रही है, कबीर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नशा इतना जबरदस्त नशा है कि ये किसी संत की बात को मानने नहीं दे रहा है। लेकिन संत कहते हैं नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन। कह रहे नशा ही करना है तो नाम का नशा कर लो, प्रभु के सुमन का नशा कर लो, प्रभु के ध्यान का नशा कर लो। और प्रभु भजन का अगर नशा हो गया, प्रभु सुमरन का अगर नशा हो गया, प्रभु नाम का अगर नशा हो गया, तो वो नशा इतना जबरदस्त है कि तुम्हारा लोक भी सुधार देगा और आगे तुम्हारा परलोक भी सुधार देगा। रामायण गवाही है इस बात के लिए। रामायण कह रही है क्या कि हित परलोक लोक पे तो माता, हित परलोक लोक पे तो माता, हित परलोक लोक पे तो माता, हित परलोक लोक पे तो माता। राम नाम कले अभिमत दाता, राम नाम कले अभिमत दाता। जो परलोक यहाँ सुख चाहे हो, जो परलोक सब लोग सुख चाहे हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहे हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहे हो। सुन मम बचन है दृढ़ गहे हो, सुन मम बचन है दृढ़ गहे हो, सुन मम बचन है दृढ़ गहे हो, सुन मम बचन है दृढ़ गहे हो। क्या कह रही रामायण? ध्यान दो, रामचरितमानस में क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि जो परलोक, परलोक जहां जाओगे, बोलो दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी? बोलो कितना धन कमाया, कौन कौन ले जाएगा? हाथ उठाना, उठाओ एक हाथ। संत कहते जोड़ लो कितने भी हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती।
खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, खा लिया पी लिया वो तुम्हारे अंग लग जाएगा। और दान किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है तो संग चलेगा, साथ चला जाएगा, और बाकी सब पे जंग लगेगा। भाइयों बहनों माताओं, धन कमाया है छोड़ना पड़ेगा, और मकान बनाया है तो ले जाना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। परिवार बढ़ाया है छोड़ना पड़ेगा, जायदाद इकट्ठा किया है छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए, जब सारा छूट जाएगा तो फिर परलोक में क्या लेके जाओगे? रामायण में क्या लिखा है? जो परलोक और यहाँ सुख चाहूं। बोलो कौन कौन सुख नहीं चाहता? जो सुख नहीं चाहते वो हाथ उठा लो। जो सुख नहीं चाहते, सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? तो कबीरदास जी कहते हैं, सुमरण से सुख होत है। कैसे होता है? सुमरण से सुख होत है और सुमरण से दुख जाए। आरती में भी गाते हो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सुख आएगा, संपत्ति आएगी, तन का कष्ट चला जाएगा। कैसे? जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा, जो भजन करेगा। और यही बात रामायण कह रही है, जो परलोक और यहाँ सुख चाहूं, सुख चाहते हो तो क्या करना है? तो भगवान राम कह रहे हैं, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति करना पड़ेगा, और मन गणंत भक्ति नहीं करना पड़ेगा। रामायण में क्या लिखा है? राम भगवान कह रहे हैं, भक्ति मोरी पुराण। जो पुराण गा रहे हैं, ग्रंथ गा रहे हैं, क्या गा रही है? भागवत। आप 6 दिन से भागवत सुन रहे थे, क्या भागवत में लिखा है? चतुर्मुखी श्लोक गोपनीय है। हमारे अवधेश भाई पहले भागवत करते थे, खूब लोगों को ज्ञान बांटते थे, लेकिन जब से इनको गुरु महाराज जी का दरबार मिल गया, गुरु महाराज जी के चरण मिल गए, गुरु महाराज जी का सानिध्य मिल गया और गुरु महाराज जी के संत मिल गए, तब से कहने लगे कि हमें भागवत समझ आने लग गई। भागवत का चतुर्मुखी जो श्लोक है उसका ज्ञान मुझे मिल गया, और तब से वो दहाड़ने लग गए, पूरे समाज के आगे गारंटी भरने लग गए। क्योंकि भाइयों बहनों माताओं, संतों का काम है चतुर्मुखी श्लोकों का ज्ञान कराना। कहा भी है कि गंगा नहाए एक फल, गंगा नहाए एक फल, और संत मिले फल कितने कितने? 4 श्लोक चतुर्मुखी श्लोक हैं। 4 का ज्ञान संतों से होता है। और रामायण में भी लिखा है, रामायण भी कह रही है कि सिद्धि गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और वर्णा रघुवर विमल यश, और जो दायक फल कितने? 4। अब लोगे कब वो 4? भैंस के चोले में या ऊंट के चोले में? बोलो कौन से चोले में वो 4 फल लोगे? संत मिले फल 4 फल संत के मिलने से मिल जाएंगे। लेकिन 4 फल आप बताओ 10 बार या 20 बार पूरी जिंदगी में आपको संत मिले हैं कि नहीं मिले? बोलो भागवत कथा कितना आपने करा होगा? तो संत महात्मा कभी देखे थे या आंख बंद कर रखी थी? बोलो देखा था। और जब देखा था तो क्या संत जो रामायण कह रही है कि जो दायक फल 4 फल दे दे, ऐसे सदगुरु मिले? बोलो। और गुरु महाराज जी के जो शिष्य हैं हाथ उठाओ, मिले कि नहीं मिले? झूठ नहीं बोलना भाइयों बहनों माताओं। गुरु महाराज जी वो 4 पदार्थ देने के लिए धरातल पर आ चुके। संत कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं कि सबको दे रहे सतगुरु स्वामी, सबको दे रहे सतगुरु स्वामी अपने खजाने से, और किसी को किसी बहाने से, और किसी को किसी बहाने से गुरु महाराज जी देने आ गए वो 4 फल। रामायण फिर कह रही संत कौन है? सतगुरु वो है जो दायक फल 4, और संत कौन है?
तो वो भी रामायण में बता दिया कौन है, संत कौन है। सुन समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, और लयही कितने फल, कितने लयही 4 फल, अक्षत तन साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयागराज से 4 फल ले लेना। जब रामायण कह रही ले लेना, तो कौन से शरीर में लोगे, बोलो। रामायण कह रही है लयही ले लेना, क्या ले लेना, तो कह रहे लयही 4 फल प्राप्त कर लेना। कहां से, साधु समाज प्रयाग, संत समाज रूपी प्रयागराज से। कृष्ण भगवान का वचन है, हृदय सर्वस्वतम, हृदय वाले को देखो, हृदय वाले को जानो। रामायण की बात है कि हृदय में है, और देखिए रूप, हृदय वाले के रूप को देखिए। जब सारा संत, सारा ग्रंथ कह रहा है हृदय वाले को देखो, तो आप बताइए ग्रंथों की बात माननी चाहिए कि नहीं, बोलो सही सही, मानना चाहिए। तो ये मौका है मानने का, ये समय प्रभु ने दिया है, इस समय से फायदा उठाओ, सदगुरु की कृपा को प्राप्त करो। राम भगवान थे, लेकिन आप सच बताएं, गुरु वशिष्ठ और गुरु जो है विश्वामित्र के चरणों में गए कि नहीं गए, बोलो गए कि नहीं गए। राम भगवान थे, भगवान होने के बाद भी गुरु के दरबार में झाड़ू लगाते घूम रहे, गुरु के दरबार में सेवा करते घूम रहे, गुरु धारण किया, गुरु बनाया। राम भगवान थे और कृष्ण भगवान थे, अपनी मथुरा छोड़ के उज्जैन नगरी जा रहे हैं, गुरु के पास, गुरु संदीपन के दरबार में जा रहे हैं। आप बताइए, जब भगवान जैसों को गुरु के आश्रम में जाना पड़ा, जरा ध्यान दो, राम भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, कृष्ण भगवान गुरु संदीपन के आश्रम गए, शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। जब भगवान जैसे आश्रम के बीच में हाजिरी दे रहे हैं, तो हमें तुम्हें देना चाहिए कि नहीं, सही से बताओ, देना चाहिए। कौन से चोले में, ऊंट के कि भैंस के, बोलो कौन से चोले में देना चाहिए हाजिरी, कौन से, मनुष्य चोले में। इसलिए मानव चोला मिला हुआ है, ये देव दुर्लभ तन मिला हुआ है। रामायण में लिखा है, ध्यान दे दो आप, रामायण कह रही क्या कि गुरु बिन भावो निधि तरय न कोई, गुरु बिन भावो निधि तरय न कोई, गुरु बिन भावो निधि तरय न कोई, गुरु बिन भावो निधि तरय न कोई। हरे ब्रज शंकर सब होई, हरे ब्रज शंकर सब होई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गुरु के बिना हरि, ध्यान दो कितनी बड़ी बात कही है, हरि बिरंच शंकर सम हुई, ब्रह्मा के तरह बन जाना, विष्णु भगवान की तरह बन जाना, भोले बाबा की तरह बन जाना। लेकिन क्या लिखा है, गुरु बिना भव निधि तरह ना कोई तर नहीं सकता, बिना गुरु के कोई नहीं तर सकता। जब आप बताइए, जब हमारी रामायण कह रही बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता, तो गुरु के चरणों में जाना चाहिए कि नहीं, सही से बताओ, जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन सी उम्र में जाना चाहिए, बूढ़े में जाना चाहिए या जवानी में जाना चाहिए या बचपने में जाना चाहिए, कौन सी उम्र में जाना चाहिए। बचपन से ध्रुव 2.5 वर्ष का था, गुरु के चरणों में चला गया। प्रहलाद 5 वर्ष का था, गुरु चरणों में चला गया। मीराबाई 8 साल की थी, गुरु चरणों में चली गई। और शेख फरीद 11 साल का था, सदगुरु के चरणों में हाजिरी लगा दिया। और हमारी कमर टेढ़ी होने वाली है और अभी तक हम सदगुरु के चरणों में जाने को तैयार नहीं है। तो बोलो सही वाले हैं कि गलत वाले, कौन से वाले, सही वाले ना, सही वाले है ना, बोलो। आप कह रहे हैं गलत वाले हैं, तो सही वाले बन जाओ। सही वाले बनने का ये मौका मिला है। भाइयों बहनों माताओं, गुरु महाराज जी इस धरातल पर आए हुए।
वो सबके जीवन के अंदर में ज्ञान का भंडार खोलने को तैयार हैं, सबको हृदय का खजाना बताने को तैयार हैं। सदगुरु का सहारा ले लो। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु के बिना कोई भी तर नहीं सकता, सदगुरु के बिना कोई भी अपनी गति ले नहीं सकता। रामचरितमानस में लिखा है, राखहूं गुरु जो कोप विधाता। विधाता भी अगर कोप कर रहा है तो रक्षा कौन करेगा? तो कह रहे राखहूं गुरु, गुरु रक्षा करेगा। अब आप बताओ, जब रक्षक गुरु महाराज जी हैं, सहायक जब गुरु महाराज जी हैं, और विजय दिलाने वाले रामायण में राम भगवान कह रहे हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय ना। कह रहे विजय का उपाय और कोई है ही नहीं, गुरु की पूजा उपाय है। तो अब आप बताओ, गुरु की पूजा हमें जीवन में शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऊपर सदगुरु का साया है। जिसके जीवन में सदगुरु का हाथ है, तो हमारे संत कहते हैं, जब सर पे गुरु का हाथ हो हाथ, फिर मन तुहे चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ हो हाथ, फिर मन तुहे चिंता काहे। गुरु अपने शरण में लगा लेंगे, गुरु अपने शरण में लगा लेंगे, चरणों में तुम्हें बिठा लेंगे, चरणों में तुम्हें बिठा लेंगे। गुरु अपने शरण लगा लेंगे, गुरु अपने शरण लगा लेंगे, चरणों में तुम्हें बिठा लेंगे, चरणों में तुम्हें बिठा लेंगे। वो तो ऐसे जय हो, वो तो ऐसे जय हो, वो तो ऐसे दीन दयाल, ओ दयाल, तेरे मन तो है जय हो, सब लोग दीन दयाल, ओ दयाल, तेरे मन तो है चिंता काहे। वो तो ऐसे है दीन दयाल, ओ दयाल, तेरे मन तो है चिंता काहे। वो तो ऐसे है दीन दयाल, ओ दयाल, तेरे मन तो है चिंता काहे। तेरे मन तो है चिंता काहे की, तेरे मन तो है चिंता काहे की, तेरे मन तो है चिंता काहे की, तेरे मन तो है चिंता काहे की। जब सर पे जय हो, जब सर पे जय हो, जब सर पे गुरु का हाथ हो हाथ, फिर मन तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ हो हाथ, फिर मन तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ हो हाथ, फिर मन तो है चिंता काहे की। जय श्री राधे। मेरे सतगुरु मथुरा काशी है, मेरे सतगुरु मथुरा काशी है, मेरे सतगुरु मथुरा काशी है, मेरे सतगुरु मथुरा काशी है। सतचित घन आनंद राशि है, सतचित घन आनंद राशि है, सतचित घन आनंद राशि है, सतचित घन